एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने आया। आश्रम की शांति में 2 दिन बीत जाने के बाद वह बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मैं उनको जवाब लेने के लिए यहां आया हूं। बुद्ध ने कहा, पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है? उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। दुखों और परेशानियों के पहाड़ ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। वे कौन सी बातें हैं जिनसे आप इतने परेशान और चिंतित हैं? बुद्ध के प्रश्न पर कुछ देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, यह कैसा प्रश्न है? मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा और आप उत्तर देने के बजाय वापस पूछ रहे हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। यदि आप अपने दुख का कारण नहीं जानते तो आप मुझसे यह आशा कैसे कर सकते हैं कि मैं आपके दुख का कारण जान सकूंगा? व्यक्ति बोला, बुद्ध, लेकिन लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप लोगों का मन पढ़ लेते हैं, तब तुम्हें मेरे दुख का कारण मालूम होगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, तुम ऐसा सोचने में गलती कर रहे हो। कोई आएगा और आपको आपकी सभी समस्याओं से निजात दिलाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। केवल आप ही हैं जो आपको आपकी परेशानियों से बचा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है तो आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं भी आपके जैसा हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि सब कुछ साफ है। जिस दिन आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उस दिन से तुम भी ऐसा करोगे। समस्या के लिए बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी किसी फूल को ध्यान से देखा है? यह सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और बोला, बुद्ध, फूल तो एक साधारण सी चीज है, इसे तो सभी ने देखा है। बुद्ध ने कहा, फूल सुबह के अंधेरे में एक कली है, दिन के उजाले में फूल बन जाता है, शाम होते होते लुप्त हो जाता है। यदि फूल को केवल इसी बात की चिंता रहेगी तो शाम तक उसे मुरझाकर गिरना ही है, वह कभी खिल नहीं पाएगा। इस तरह अगर आप सिर्फ अपने दुखों के बारे में ही सोचेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आपके जीवन में अभी भी कई चीजें हैं जिनके बारे में अगर आप बारीकी से देखें तो आप अभी भी खुश हो सकते हैं। आप उनके बारे में सोचकर मुस्कुरा सकते हैं, अंदर से खुश हो सकते हैं। आप अपने जीवन की कमजोरी के बजाय अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो आपको इस शाश्वत नियम का पालन करना होगा। जीवन में अच्छी और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, मैं मुझे दिखा सकता हूं कि उस रास्ते पर कैसे चलना है, लेकिन तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा। बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक शांत बैठा रहा। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, लेकिन बुद्ध, मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या मेरी पूरी जिंदगी का समाधान एक ही तरीके से हो सकता है? बुद्ध बहुत शांत भाव से उत्तर देने लगे, मान लीजिए कि कोई ज्योतिषी आपको बताता है कि आज शाम तक आपकी मृत्यु निश्चित है। यह जानकर आपको उन बातों की चिंता होगी जिनके बारे में आप अभी चिंता कर रहे थे। आपको याद भी नहीं होगा कि कैसी कैसी परेशानियां होती हैं। अब आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? उस वक्त आप सिर्फ उस हकीकत के बारे में सोच रहे होंगे जिसे लोग मौत कहते हैं। अचानक आपको एहसास होगा कि जिन छोटी चीजों को आप उसकी सबसे बड़ी समस्याएं कहते थे, वे तो कुछ भी नहीं थीं। अचानक आपको लगेगा कि चिंता करना बेकार है, आज शाम तक मैं दुनिया छोड़ने वाला हूं, और तुम अपने पूरे जीवन के उन क्षणों को व्यर्थ पाओगे जिसे आपने चिंता, ईर्ष्या और बेवजह कष्ट सहते हुए बिताया होगा। लोग बोलते तो हैं, लेकिन अंदर से कभी स्वीकार नहीं करते कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया से जाना है। उनकी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वे खुद को अमर मानते हैं। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं हैं, यह हमारे कार्यों और विचारों से बनता है। वह व्यक्ति जो बुद्ध की बातें सुन रहा था, टोकते हुए बोला, तो आपका मतलब यह है कि मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं मरने वाला हूं। क्या यह सोच मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर देगी? नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। आपको बस यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया में मेरी उपस्थिति अनिश्चित है। जब तक मैं यहां हूं, एक खुशहाल जिंदगी जीऊंगा।
जो भी अच्छी चीजें आपके जीवन में हो रही हैं उनके साथ जियो, वह तुम्हें आंतरिक खुशी और शांति देगी। अपना दिमाग ठीक करो और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। व्यक्ति के जीवन के अधिकतर दुख उसकी इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। यदि आप अपने मन का इलाज एक बच्चे के मन की तरह कर सकते हैं तो आपको आंतरिक शांति महसूस होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मन को नियंत्रित करने की बात कही। आप चंचल मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें सुख और दुख के बीच अंतर समझना होगा। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपके लिए खुशी और दुख का क्या मतलब है। उसके बाद अभ्यास से आपको अपने दिमाग को इस तरह तैयार करना होगा कि खुशी के मौके पर आप ज्यादा खुश न हो, न ही जब आप दुखी हों तो आपको बहुत अधिक दुखी होना चाहिए। तुम्हें स्वयं को पूरी तरह मध्य में रखने का प्रयास करना होगा, जिसे मैं मध्य मार्ग कहता हूं। यदि आप अपने जीवन में गहराई से उतरें और यह पता लगाने का प्रयास करें कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है और क्यों, तो अंत में आपको एक ही उत्तर मिलेगा कि आपके सभी दुखों का कारण आप ही हैं। आपकी इच्छा, आसक्ति, इच्छा, ये सब आपके मन द्वारा निर्मित है। इसलिए यदि आप अपने मन पर नियंत्रण कर लेंगे तो आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या तुम एक छोटा सा काम और करोगे? आप देखेंगे कि आपके जीवन के सभी दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा कि तुम अगले 2 दिन तक किसी से बात नहीं करोगे और कागज लेकर आशाराम के एकांत स्थान पर बैठ गए। आपको वहां बैठकर उन दुखों के बारे में सोचना और लिखना है जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और उनका कारण भी लिखना है। और दूसरे पेज पर आपको थोड़ी सी खुशी भी लिखनी है। यह खुशी क्यों है, इसका कारण लिखो। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत समय है, आप आसानी से सोच सकते हैं। जाओ और आराम से सोचो और लिखो। उस व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और आश्रम के कोने में बैठ गया। 2 दिन बाद वह हाथ में कुछ कागजात लेकर बुद्ध के पास वापस आया। उसे देखकर बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम कागज से अपना दुख पढ़कर सुनाओ। व्यक्ति ने सबसे पहले अखबार पढ़ना शुरू किया। मेरे परिवार वाले अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब हूं और मजदूर हूं। मैं अपने काम में समृद्ध नहीं हूं और मैं अपने काम में सहज हूं और मेरी तुलना दूसरों से की जाती है। वह व्यक्ति आगे पढ़ने लगा। दूसरा, मेरे पड़ोस में कई लोगों ने बचाया है, लेकिन बचत के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसकी पहली वजह तो यह है कि मैं काम तो कम जानता हूं, लेकिन खर्च बहुत करता हूं। आज मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। तीसरा, मेरी पत्नी काफी समय से बीमार है और उसकी बीमारी का कारण मैं हूं। अपनी लापरवाही के कारण मैं उसे कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। मैंने इसे भाग्य पर छोड़ दिया। शायद यह मेरी अपमानजनक इच्छा थी कि अगर मैं बीमारी से मर जाऊं तो मैं एक खूबसूरत महिला से शादी करूंगा। मैं अपने मन में मुफ्त पैसे पाने के बारे में सोचता रहता हूं, परंतु योजना पूरी नहीं होती। मैं दुख के सागर में डूब जाता हूं, फिर यह दुख मुझसे सहन नहीं होता और इसका कारण मैं ही हूं। मुझे पता है कि मेरे पास अल्कोहल पीने के पैसे नहीं हैं, फिर भी मैं इसे पीता हूं। मैं अपना दिन खुशी से जीता हूं, लेकिन ऐसा करने में सक्षम न होने पर भी देखता रहता हूं। बुद्ध, ये मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख हैं, और गहराई से सोचने के बाद मैंने पाया कि उनमें से कई मेरे कार्यों और मेरे विचारों के कारण थे। ये सुनने के बाद आपने मुझे खुशी का पेपर पढ़कर सुनाया। पिछले 2 दिनों में मैंने जो कुछ भी महसूस किया वैसा मैंने अपने जीवन में कहीं भी अनुभव नहीं किया। पिछले 2 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि वास्तविक शांति और आनंद कितना महान है, और मैं इसका अनुभव करके बहुत खुश हूं। मेरी खुशी के कारणों की सूची बहुत लंबी है, इसे पढ़ने और समझने में बहुत समय लगेगा। उस व्यक्ति के मुंह से ऐसी बात सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए इसका कारण एक ही है। वह व्यक्ति अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देता है। आप दुख का कारण ढूंढने में लगे हैं। हमारा जीवन भी एक तरह से सुख, शांति और आनंद की तिजोरी है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि खुशी के सभी कारणों को साझा करने की जरूरत नहीं है, तुम उनमें से कुछ का पाठ कर सकते हो। वह व्यक्ति बड़ी मुस्कुराहट और खुशी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जीवित हूं और दुनिया में रह रहा हूं और मैं स्वस्थ हूं। मेरे माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं।
ऐसे ही मेरे पिता के पास कई अनमोल खजाने हैं, जैसे मेरे माता पिता का प्यार, मेरी पत्नी का प्यार, मेरे बच्चों का प्यार और एक पिता की खुशी। दूसरा कारण यह है कि मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूं, मैं कोई भी काम कर सकता हूं। आपकी आमदनी में कोई बाधा नहीं आ सकती और आप अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि मैं एक खुशहाल परिवार बना सका। मैं अपनी तुलना अपने भाइयों, अपने पड़ोसियों से करता हूं और आपने कृपा करके मुझे मानवता वाला इंसान बनाया है। सभी बुरी आदतों को छोड़कर आप सुखी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात यही है, एक जगह ढूंढो और जब तक मैं इस दुनिया में हूं, हमारी इच्छा और आसक्ति ही सभी दुखों का कारण है। मैं अपने आप को जानने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं कभी जीवित नहीं रहा। अब आप अपने परिवार के पास रह सकते हैं। यह जीवन सभी के साथ है। आपके जीवन में कोई परेशानी आपको घेरने की कोशिश कर सकती है। अपने आप से कहने के लिए जीवन बहुत छोटा है और इस जीवन में आप चिंताओं और दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। शांति से बैठकर उस दुख का कारण जानने का प्रयास करें और यदि मिल जाए तो उसे नष्ट कर दें। इस तरह आप मानसिक शांति और कभी न खत्म होने वाली खुशी पा सकते हैं। दोस्त, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा।